सही है, ये बिल्कुल सही है। ये इन लोगों का जो इसके पीछे में बैकग्राउंड सीन है वो दरअसल यही है कि अपने आरएसएस के कैडर को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, और दूसरी तरफ ये कि उन लड़कों का या उन बच्चों का जिन्होंने सब चीज़ पास करके ऑलरेडी वो सारा मशक्क़त पूरा करके वो जब आज वो ज्वाइन करने के इसके अंदर में है, तो उनको बतलाया जा रहा है कि तुमको 4 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हैसियत से तुमको ये करेंगे, तुमको रखेंगे, और उसके बाद जैसा भी ये होगा। ये बहुत ही तकलीफ़दा बात है जी। लोगों के अंदाज़ा ऐसा ही है कि इसके आर्मी आरएसएस की लोगों की भर्ती आर्मी में किया जाएगा और 4 साल बाद वो वापस आए। और ऐसा भी लोगों का अंदाज़ा है कि वो एक मुल्कगीर सतह पर कत्लेआम की एक मंसूबा भी इसके पीछे छुपा हो सकता है, लेकिन वो लोगों का अंदाज़ा है। इसके बारे में आपको जो सबसे पहली बात है वो हम आपको बताएं कि आज जो मुसलमानों के ऊपर में या कमज़ोर तबकों के ऊपर में ये जो तरीक़ा, ये जो जाहिलाना ये इन लोगों का चल रहा है, इसके अंदर में खुशी इस बात की है कि आज की प्रेस मीट बुलाने वाले हमारे बरादरान वतन हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हमें कहना है, आप लोग बैठिए, हम लोग को कहना है, क्योंकि हम अपना जो कंसेप्ट है हम उसको भी क्लियर करना चाहते हैं। इस लिहाज से आज की मीटिंग, आज का ये प्रेस मीट बहुत ही अफजल है, बहुत ही अच्छी है। जी 4 साल के लिए जो अग्निवीर जी किया जाएगा, जी जी आरएसएस के जो लोग हैं जी सरकारी तौर से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो रास्ते पर उतर के अपना काम कर सकें। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ये इन लोगों का जो इसके पीछे में बैकग्राउंड सीन है वो दरअसल यही है कि अपने आरएसएस के कैडर को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, और दूसरी तरफ ये कि उन लड़कों का या उन बच्चों का जिन्होंने सब चीज़ पास करके ऑलरेडी वो सारा मशक्क़त पूरा करके वो जब आज वो ज्वाइन करने के इसके अंदर में है, तो उनको बतलाया जा रहा है कि तुमको 4 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हैसियत से तुमको ये करेंगे, तुमको रखेंगे, और उसके बाद जैसा भी ये होगा। ये बहुत ही तकलीफ़दा बात है। हमारे माशरे में इस तरह से फ़ौजियों की बेइज्जती कभी नहीं हुई। ये इसके लिए बहुत ही अलग ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने जो वो भी वही इस चीज़ का वो अपना लोगों के सामने में, हुकूमत के सामने में वो ये अपना गुस्सा उतार रहे हैं, तो आज वो बुलडोज़र हुकूमत वो कहाँ गई? वो कहाँ गई है? वो क्या छिप गई है या खौफज़दा है? हम तो कहेंगे कि ये हुकूमत बहुत ही बुज़दिल है, बहुत ही कावर्ड है, और ये उसी को दबाती है जो दबने के लिए अपना गर्दन दे देता है। मुसलमान चूँकि इनका कोई लीडरलेस है और कोई ये नहीं चाहता है, तो इस वजह से इनको जितना दबाना हो दबाते हैं। मुसलमानों के अंदर में बहुत सारे मुख्तलिफ ये है, अलग अलग सेगमेंट्स है, जिससे फ़ायदा उठा करके ये मुसलमानों को आपस में भी लड़ाना चाहते हैं और हिंदुओं के साथ में भी लड़ाना चाहते हैं। इसकी हम लोग सबको निंदन करते हैं, और ये वाकई जो आज जो प्रेस में जो बोला गया, दरअसल इसकी निंदा ही है। जैसे कि निपुण को लाने के लिए दिल्ली बम्बई से पुलिस दिल्ली गई जी, इसको अरेस्ट नहीं कर सकी, इसको किस नजरिया कलकत्ता में भी वगैरह आप लोगों ने भी लॉन्च कराया है। हम कलकत्ता खिलाफत कमेटी की तरफ से हम बोल रहे हैं कि ये एफआईआर भी लॉन्च किया गया और केस भी किया गया है। ये 20 तारीख को आने वाली है, उसके अंदर में उससे पूछा जाएगा। ये देखिए, असल में ये नूपुर शर्मा या कोई एक फ़र्द की बात नहीं है। ये असल में इनके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि वी आर द चूज़न पीपल। ये कभी आदिवासियों के साथ में लड़ते हैं, कभी SC ST के साथ में लड़ते हैं, कभी किसानों के
के साथ में जुल्म करते हैं, कभी मुसलमानों के साथ में जुल्म करते हैं। इनका मामला ये है कि ये जो सिर्फ 7% हैं, ये आर्याई कौम हैं, ये एरियंस हैं, ये भी बाहर से ही आए हुए हैं। ये आ करके यहाँ पे फितना फसाद मचाते हैं, लोगों को तफरीक करते हैं, लोगों को एक दूसरे से बांटते हैं। इस चीज़ को हम लोगों को सबको मिल कर के रोकने की ज़रूरत है। जी, लोगों का अंदाज़ा ऐसा ही है कि इसके आड़ में आरएसएस की लोगों की भर्ती आर्मी में किया जाएगा और 4 साल बाद वो वापस आएंगे। और ऐसा भी लोगों का अंदाज़ा है कि वो एक मुल्कगीर सतह पर कत्लेआम की एक मनसूबा भी इसके पीछे छुपा हो सकता है, लेकिन वो लोगों का अंदाज़ा है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है कि तलबा को, नौजवानों को 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती किया जाएगा और 4 साल बाद उनमें से 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा। 4 साल बाद जो लोग निकल के घर वापस आ जाएंगे वो क्या करेंगे? वो तो कोई दूसरा काम के लायक नहीं रहेंगे, उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर रहेगी। तो ये प्रोजेक्ट इस हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बहुत शोधमंद नहीं है। ये प्रोजेक्ट तो जो होना चाहिए और तलबा की जो मांग है वो मांग सही है। नौकरी परमानेंट होना चाहिए, इसमें पीएफ होना चाहिए, इसमें आपके पेंशन होना चाहिए और फिर इसमें इस तरह की कोई लकूना नहीं होना चाहिए जिससे तलबा को, नौजवानों की जो अपना आगे की ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाए। इस तरह की नहीं होना चाहिए। इसे लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें देखा गया है कि लोगों ने ट्रेन जला दिया, वो टायर्स जलाया, बहुत कुछ जलाया, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं। उसी जगह में जब अहानत रसूल होता है और बच्चे जब सड़क पर आके प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको उपद्रवी कहा जाता है, माने मिसक्रिएंट्स कहा जाता है। तो ये जी, अल्फाज की डबल पॉलिसी और चिंता की डबल पॉलिसी बहुत ही ख़तरनाक है हिंदुस्तान के लिए। आप किसी के बारे में कहते हैं कि वो हमारे आदमी है और किसी के बारे में कहते हैं कि वो हमारे नहीं है, वो दूसरा है, और दूसरा है तो उसको कत्ल किया जा सकता है, उसके घर को लूटा जा सकता है, उसके घर को गिरा दिया जा सकता है। और अपने है तो कुछ भी कर ले और उसके ख़िलाफ़ हम कुछ भी नहीं करेंगे। इससे सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल ज़्यादा बढ़ेगा और अपने लोग हिंसा करने में बहुत उत्साह होंगे कि हम हैं तो हम अपने हैं, तो हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का दोहरापन बंद होना चाहिए और इंसाफ हर जगह समान हो, समानता के साथ उसके इस्तेमाल हो, ये होना चाहिए। सारा का सारा क्या ये राजनीति के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए है या इसके पीछे और भी कोई? नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है और ये इसके पीछे मरकज़ी हुकूमत की गलत रवैया और गलत मंशा इसके पीछे है। और ये इस तरह की क्या चाह रहे हैं कि मुसलमानों को कत्लेआम चाह रहे हैं या सिर्फ राजनीति? मुसलमानों को तो परेशान करना चाह रहे हैं और मुसलमान यहाँ अपना जो वजूद है और अपना जो आइडेंटिटी है उसको खो दे, अपने वजूद को वो खो दे, वो ये चाहते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश है। अलबत्ता उम्मत मुस्लिमा अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से अपने आप को तैयार किया है कि वो कुछ भी हो जाए वो कुरान, सुन्नह, अपने नबी और रसूल को नहीं छोड़ेंगे और हाल हालात में यहाँ अपने जो आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए अपने आप में अंदर उसको उजागर करते हुए वो यहाँ ज़िंदगी गुजारने की फ़ैसला उम्मत मुस्लिमा ने किया है। खुशाइन बात है, नौजवान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि हम रसूल की मोहब्बत करने वाले हैं और इसके ऊपर किसी की तरह के ख़राब कलिमात हो या टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम उसको मुकाबला करेंगे इल्मी तौर पर और फिर जो राय है हिदायत करने की उस राह को इख्तियार करते हुए।